नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाराज कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। आपको कुछ भ्रमण करने के लिए कुछ दक्षिणा हम देना चाहते हैं, आप रख लीजिए। आपको ट्रैवल में थोड़ा काम आएगा, ये लीजिए महाराज, ये लो रखिए, आपको घूमने में इसमें काम आएगा ना। ठीक है, हरिओम। ध्यान में थे, हमने उन्हें उठाया, उस समय वार्तालाप की और हमें बहुत आनंद आ रहा है। जो जिन्हें हम अमरकंट और हरिद्वार क्षेत्र में देखा करते, उनके दर्शन हमें यहीं हो गए, देहरादून रेलवे स्टेशन में ही। बहुत खुशी है हमें और दुख भी है, क्योंकि देखिए हम उनके पैर के कड़े, उनके बैठने सोने का तरीका, सोने का जो ढंग था उनका, ऐसे महान सिद्ध साधु ही सोते हैं जी, बैठे बैठे, ये कभी भी लेट के नहीं सोते जी। ये उन साधुओं के समूहों के साथ घूमते हैं जो महान साधुगण गुरुवर परशुराम जी, वेद व्यास मुनि के साथ जो भ्रमण करते हैं, ये वे महान साधु हैं जिनके आज हमने स्वयं आपको दर्शन करवा दिए जी। इनका जो पवित्र देव नाम है वह भी हम आपको बताते हैं जी। हमारे हाथ और पैर कांप रहे हैं उनका नाम लेते हुए। ये भोलेनाथ है जी, भोलेनाथ कहते हैं। और दूसरे मांडव्य मुनि, मांडव्य मुनि का पूर्ण नाम भोलन है और भोलेनाथ उनके शिष्य है। ये मांडव्य महामुनि के शिष्य हैं जी, जो परम भोलेनाथ के भक्त है। भोलेनाथ कहते हैं इन्हें। मौन धारण किए रहे, इसलिए हमसे वार्तालाप भी नहीं हो पाई उनकी। देखा आपने, ऐसे होते हैं सिद्ध साधु। पवित्र सिद्ध साधु कैसे होते हैं, इनका आचरण संस्कार आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया जी। हम नहीं बताना चाहते इन्हें कि हम कौन हैं, परंतु हमको जो इनके दर्शन हो गए, इनसे हमारी सप्त चक्र और साधना तपस्या करने की ऊर्जा बढ़ी है जी। और ऐसे ही कई पवित्र गृहों में यह पवित्र छवि और इनके मंगल दर्शन होते ही जी कहीं पापों का निवारण होगा जी। ऐसे सिद्ध साधु कभी भी भीख नहीं मांगते। आपने देखा ना, ये टेस्टिंग था, हमने उनसे वार्तालाप की, हम देख रहे थे क्या ये कली ग्रसित हुए हैं क्या। शांति पूर्वक चुप से सुनते रहे वो हमारी बातों को। उन्हें लग रहा था शायद कोई रहा हो, हमें निंदा ना कर दे उनकी, क्योंकि साधुओं को देखते ही लोग निंदा करते हैं। हमने उनको कहा भ्रमण के लिए हम कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं आपको, फिर भी कुछ नहीं कहा उन्होंने। हमारे पास हम जितना देना चाहते थे हमने उन्हें दिया, शुद्ध सात्विक रूप से। और उनके भाव और उनका साथ में हस्त स्पर्श का आशीर्वाद भी आपके लिए रहा प्रस्तुत जी, जो बहुत मंगलकारी है इस घोर कलयुग में, प्रलयकारी स्थिति के बीच। मार्ग में भीषण वर्षा है जी। इन प्रलयकारी के स्थिति के बीच महान सिद्ध साधुओं का आशीर्वाद की अति आवश्यकता है सर्व को जी। और यह आशीर्वाद ऐसे महान सिद्ध साधु के हमने आपके लिए प्रस्तुत किए, जो भाग्य से हमें रेलवे स्टेशन में ही प्राप्त हो गए। हमने उन्हें पूछा रहा आप कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार। हरिद्वार ही जा रहे हैं हम, ऋषिकेश।
ये महान साधु ऋषिकेश, इनसे भेंट हमारी ऋषिकेश में हुई थी, मांडव्य मुनि के रूप में। आप समझिए, सूक्ष्म बातें कह रहे हैं हम आपको, उसको समझना पड़ेगा आप। ये उनका शिष्य है, मांडव्य महामुनि के शिष्य। पैरों में कड़ा पहनते हैं जी साधु, पैरों में उनके कड़ा होता है। और चक्र सिद्ध उच्च नाड़ी, चक्र सिद्ध उच्च नाड़ी का धागा रहता है, रक्षा सूत्र, जो इनके पैरों में और हस्त में होता है। उनके जो बांध होते हैं, जितने बार उनके टर्न्स होते हैं, अधिकतर समय टर्न्स उनके या तो 10 बार रहेंगे या तो 18 बार रहेंगे जी। तो उनसे भी समझ में आ जाता है। तो ये सब लक्षण देखने के बाद हमने ये तय कर लिया, समझ में आ गया हमें। और वो तो आरंभ में ही समझ गए थे हम, उनके सोने के ढंग से। ये कभी भी सीधा होकर ऐसे नहीं सोते जी, कहीं भी रहे ऐसे ही सोया करते हैं जैसे वो बैठ के सो रहे थे तप अवस्था में। जैसे आपने देखा राणा, तप अवस्था में हम कैसे रहते हैं, वही ढंग। ये बहुत मंगलकारी पवित्र दृश्य हम आपके समक्ष लाए हैं, आपके मंगल के लिए। गिरिया की बाधाओं का निवारण होगा। शेयर सब्सक्राइब करिए। साधुओं के आगमन का समय है जी, ये एक लक्षण है। जो महान महात्मा यहाँ पे रेलवे स्टेशन में ध्यान मग्न थे जी। और ध्यान हमारे ही बाल गोपाल और भोलेनाथ के महारूप का ही ध्यान कर रहे थे। और भाग्य ऐसा रहा उनका कि हम उनके साथ ही उनके समक्ष थे। क्या पता उन्हें भ्रमण करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन न रहा हो। हमें बहुत खुशी है जो हम कर सके उनके लिए। चलिए जी, अब हम चलते हैं। ये भस्म तप करते हैं ऐसे साधु। ये अघोरी साधु हैं, महान अघोरी, ढोंगी नहीं। सिद्ध साधु इसी प्रकार होते हैं, बात नहीं करते वो किसी से, सामान्य जनता से बात नहीं करते वो। अभी हम जो वेश में हैं, पहचानना देह से संभव नहीं रहता। हम योग माया से ढके हुए होते हैं, ध्यान में हैं हम, भाव रूप में भक्तों के, महान साधुओं के। और क्या चाहिए हमें? परम ध्यान धाम, परम ध्यान में, परम ध्यान में, परम ध्यान में। ओम नमः शिवाय। बहुत आनंद आया हमें, और हम सर्व भक्तों के लिए ये पवित्र दर्शन लाए रहे। भोलेनाथ जी महाराज के हृदय में रखिएगा जी। इनसे सुख मंगल रहे सर्व को। ओम। कल की देव सानी लोग परम सिद्ध साधुओं को हमारी ही वाणी वेद व्यास मुनि ने, गुरु और परशुराम जी ने, मांडव्य महामुनि ने इसी प्रकार समझाई सिखाई है। श्री हरि कल की नाथ नारायण यदि आपको म्लेच्छ वस्त्रों में भी दिखे, उनसे वार्तालाप न करिएगा जी। ये बात उनको बताई गई है। बाकी अन्य सर्व गुप्त होता है। बहुत स्ट्रैटेजिकली, साइकोलॉजिकली वार्तालाप होती है हम सबकी, बिना बात किए ही सर्व बातें हो जाती हैं। परंतु फिर भी आपके पवित्र कल्याण के लिए महान सिद्ध साधु भोलन जी महाराज, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, इनके दर्शन आपके लिए प्रस्तुत। ओम नमः शिवाय। अपने भाव को बड़े कठिनाई से हम दबा कर रखे थे, जो फूट कर बाहर ना आ जाए उनके समक्ष। सामान्य रूप से हम उनसे वार्तालाप किए ताकि हमारे भाव न फूट जाए उनके सामने और हम अस्थिर हो जाए। उनकी अत्यंत सुखदायक भीषण साधना, तपस्या, त्याग देखकर, ये पवित्र करने वाली सुंदर दर्शिका महान साधुओं की हृदय में रखिएगा जी। जब भी आपको कोई शंका रहे, इनका चिंतन कर लेना हमारे साथ।
देहरादून से हम निकल चुके हैं। हरिओम, जनरल कल्कि साइनिंग आउट। कितनी विचित्र बात है ना जी। कुछ दिखाते हैं हम दृश्य आपको। इतने सारे यहाँ पैसेंजर्स है, इतने सारे पैसेंजर्स है यहाँ पे, कितने ही पैसेंजर्स है जी, कितने सारे पैसेंजर्स हैं यहाँ। और भोलेनाथ जी पे किसी का भी ध्यान नहीं है, पीछे ही बैठे हमारे ध्यान में है। हमने जो दर्शन करवाना था हमने आपको करवा दिए, अभी हम उनको ध्यान मग्न रहने देते हैं जी। ओम नमः शिवाय। प्रभु आशीर्वाद बनाए रखना सर्व भक्तों पर इन भीषण प्रलय के बीच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही झुक के ध्यान करते हैं महामुनि महान साधुगण संत। चलिए अब हम चलते हैं, जाने का समय आ गया है, ट्रेन आ गई है। ओम हरि, कल्किनाथ नारायण, साइनिंग आउट।